So, hello friends. Last time we're talking about single and plural subjects. So, you have understood only one method of subject, how to make it plural. Today, we'll learn two more methods of making it plural. The first method was with S1. Okay, we just add S or SES, right? So, we just go back again. The boy, the boys, the boys. Now we've got two helping verbs, and tell me which one will come with which one subject. Is and are. The boy is. The boys are. Right? The boys are. Now, after this, which helping verb will come? No helping verb. After this, no helping verb. Why? Because after this subject, boy and boys, we have got apostrophe after boy. तो अब बॉय और एस के बीच में अपोस्ट्रोफी आ रहा है, और बॉय किसी भी सब्जेक्ट में एस अगर जुड़ा हुआ है, राइट, और उसके ऊपर अपोस्ट्रोफी है, राइट, तो पहली बात वो कभी प्रूवल नहीं होता. तो एस और सब्जेक्ट जो है उसके बीच में अपोस्ट्रोफी है, कभी प्रूवल नहीं हुआ. ठीक है. अब आती है बात, ये बेसिक रूल है, हम बाद में डीप में जाएंगे. अब आती है द बॉयज. अब ये प्रूवल तो है क्योंकि यहाँ पे बॉय और एस के बीच में अपोस्ट्रोफी नहीं, वो एस के बाद है. और रूल क्या अभी फिलहाल के लिए, कोई कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो बिना एस के प्रूवल होते हैं, तो हम अभी उनकी बात नहीं करें, हम बाद में बात करेंगे. गॉट इट और नॉट माय डियर फ्रेंड्स? ठीक है. सो अब बॉयज है, तो अब यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस कहाँ आ रहा है? एस के बाद आ रहा है. तो एक चीज तो निश्चित है, प्रूवल है. ये प्रूवल नहीं है, ये तो प्रूवल है. लेकिन अपोस्ट्रोफी का मतलब क्या होता है? का. जैसे मेरे पापा का नाम, माय फादर अपोस्ट्रोफी एस, राइट, नेम इज. राजीव सर्स क्लास, राजीव सर की. तो राजीव सर की, इसका मतलब होगा की. राजीव सर की क्लास. माई फादर अपोस्ट्रोफी एस नेम, मेरे पापा का नाम. ठीक है. तो ये मतलब होता है. अगर मैं ये बता दूंगा, ये हटा दूंगा, राजीव सर क्लास, राजीव सर क्लास, राइट. आपने एक वर्ड सुना हो कई बार, पीपल्स हॉस्पिटल. क्योंकि बोलने में बहुत यूज होता है, तो लोगों ने आज तक क्या सोचा, राइट. अब यहाँ पे क्या है, लोग क्या सोचते हैं कि भाई जो पीपल्स है वो बिना अपोस्ट्रोफी वाला है. नहीं, अरे पीपल तो खुद प्लूरल है. लोगो, राइट, बाद में एक और बात करेंगे. तो इसका मतलब क्या? लोगो का अस्पताल. इस अपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है लोगो का अस्पताल. तो पीपल्स हॉस्पिटल, राइट, पीपल्स हॉस्पिटल. ठीक है. लोगो, अगर ये हटा दोगे तो क्या रह जाएगा? लोगो अस्पताल. तो आज के बाद यार रखें, जब आप ये बोलते हैं पीपल्स हॉस्पिटल, तो ये पीपल्स वो वाला नहीं है. तो कई लोग क्या करते हैं, पीपल्स ऐसे ही बोल देते हैं, पीपल्स आर फाइटिंग. गलत. वो पीपल्स होता ही नहीं ऐसा. ये होगा पीपल अपोस्ट्रोफी एस, लोगो का. तो पीपल्स आर फाइटिंग नहीं बनाएंगे आप बनाएंगे पीपल आर फाइटिंग. तो आपको ध्यान देने वाली बात है. तो ये अपोस्ट्रोफी एस का बहुत ध्यान देना है. इस क्लास का 2 से 3 बार देखेंगे आप, तब जाके आपको और अच्छे समझ में आएगा. मैं इसको और बात करता हूँ. तो यहाँ पे हमें चाहिए अब क्या? कोई ना कोई चीज चाहिए, ऑब्जेक्ट. द बॉयज पेन, राइट. जब चीज का नाम आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, लड़के का पेन, अब ये हो गया
अब ये बना पूरा सब्जेक्ट। जब तक अपोस्ट्रोफी एस के बाद कोई चीज नहीं आएगी राइट नाउन में, तब तक आप कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे। द बॉयज पेन इज नॉट वर्किंग, कुछ भी लगा दो। ऐसे द बॉयज, यहां पर भी अपोस्ट्रोफी एस आ गया, तो यानी है ये प्रूवल, मगर चूंकि अपोस्ट्रोफी आ गया है तो अब आपको इसके बाद चीज का नाम लगाना पड़ेगा। लड़कों के पेन, द बॉयज पेन्स, यही प्रूवल बनेगा। कई लोग क्या कर रहे हैं, द बॉयज पेन, यानी कि अगर 50 लड़के हैं तो 50 लड़कों के पास एक ही पेन है, ये गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको बोलना पड़ेगा द बॉयज पेन्स, राइट। तो ये हो गया इज और आर के साथ। अब बात करते हैं हैज और हैव। हमें हमेशा जब भी सब्जेक्ट और वर्ब अग्रीमेंट में अपने आप को कुछ सीखना होता है कि कैसे किसके साथ कौन सी वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो हमेशा उन हेल्पिंग वर्ब को यूज कीजिए जो सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो अब बताइए, अब आपको हैज और हैव में से यूज करना है। अब आपको हैज पता किसके लिए यूज होता है, सिंगल, थर्ड पर्सन। कई बार क्या तो लोग कहते हैं अगर सिंगल के साथ यूज होता है हैज, तो भाई आई के साथ क्यों लगाते हैं। तो हाँ, वो वाली बात है, मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा, स्पोकन इंग्लिश में बात करते हैं। यू आई के साथ अप्रूवल, यानी प्रूवल मतलब राइट, जो ये वाला नहीं, ये वाला नहीं है, ये वाला प्रूवल, ठीक है। और ये वाला प्रूवल तो बाद में बात करेंगे हम कैसे होता है। यू आई और प्रूवल के साथ हम लगाते हैं। अब जैसे कि आपका द बॉय, ये सिंगुलर है, तो द बॉय हैज और हैव, द बॉय हैज। द बॉयज, ये प्रूवल है, सो अब क्या होगा, द बॉयज हैव। अब आती है द बॉयज, यहां पर भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा सकते, ना हैज ना हैव, यहां भी लगा सकते जब तक यहां पर सब कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। लड़के का क्या, लड़कों क्या, द बॉयज पेन, यहां पे क्या आएगा, सिंगल चीज है बच्चे की, तो यहां पर आएगा हैज। यहां पर आएगा हैव। अब आती है बात, लेकिन सर द बॉयज पेन मैंने कई बार देखा यहाँ पे हैव आ रहा है। हाँ, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट होगा, वो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो लड़के का क्या, उसके अनुसार आएगी। अब यहाँ पर लड़के की कोई चीज जो है वो सिंगुलर है, तो उसके अनुसार यहाँ पर कोई चीज प्लूरल है, तो जैसे लड़के के पेन्स, ये भी सिंगुलर है क्योंकि बॉय और एस के बीच में क्या आ गया, अपोस्ट्रोफी, तो सिंगुलर हो गया। मगर उसके बाद जो उसकी चीज है वो प्लूरल है, तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है अपोस्ट्रोफी एस के बाद की जो चीजें हैं उसके अनुसार आता है। कई लोग क्या करते हैं, इसके अनुसार आता है। अगर अपोस्ट्रोफी एस आ गया है, चाहे प्लूरल में आ रहा हो अपोस्ट्रोफी एस के बाद, चाहे सिंगुलर में आ रहा हो, तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा और हमेशा याद रखिएगा अपोस्ट्रोफी एस के बाद जो चीजें हैं उसके अनुसार आएगा। यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस के बाद सिंगल चीज है तो आपने हैज लगाया, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस के बाद प्लूरल चीज है तो आपने क्या किया, तो अब आपको प्लूरल लगाना पड़ेगा, हैव, प्लूरल वाला हैव जो होता है। ऐसी द बॉयज पेन इज, ऐसे ना, द बॉयज पेन इज, यहाँ पे द बॉयज पेन्स। अब यहाँ पे दोनों भी एक ही हैं, ये भी सिंगल है ये भी सिंगल है, मगर यहाँ पे क्या है, सिंगुलर जो उसके ऑब्जेक्ट है उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब आई है, तो यहाँ पे बॉयज पेन्स हो गया। तो इसके अनुसार आता, हमेशा बार बार रिपीट कर रहा हूं, लोग यहां पे देख के लगाते हैं गलत। हमेशा अपोस्ट्रोफी एस के बाद जो आ रहा है उसके अनुसार ही आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। पेन्स हो गया, प्लूरल हो गया, तो प्लूरल हो गया तो वैसे भी है हो जाएगा। अब आज सब ऐसी प्लूरल में करते हैं। अब ये द बॉयज, अब आपने कहा द बॉयज पेन्स, से ये भी प्लूरल है ये प्लूरल है, राइट। मगर आपने जो हेल्पिंग वर्ब है वो लगाई किसके अनुसार है, आपने इसके अनुसार नहीं लगाई, आपने लगाई है इसके अनुसार। अगर मान लो लड़कों का पेन, राइट, लड़कों का पेन, अगर मैं यहाँ एक ही लगा दूं, मान 4 लड़के हैं उनके पास एक ही पेन है, द बॉयज पेन, तो यहाँ पे क्या होगा, ये तो प्लूरल है, हेल्पिंग हमेशा आती है अपोस्ट्रोफी एस के बाद के वर्ड के अनुसार। तो यहां पे आप लगाएंगे हैज, हैज
या इज वाला आएगा, आर नहीं आएगा, डज आएगा, ऐसे वाला नहीं, राइट। तो हम बाकी सबकी बात करेंगे। द बॉयज पेन हैज या इज आएगा। क्यों आएगा? कोई बोलेगा प्रूव वाला, ये तो आपने कहा था अगर सब्जेक्ट और अपोस्ट्रोफी एस के बीच में एस नहीं है तो इसका मतलब प्रूवल है। प्रूवल तो है, मैं इसका मतलब का है, लड़कों का। तो लड़कों का पेन काम नहीं कर रहा है। 4 लड़के, उनका एक पेन, उनके पास एक ही पेन है तो वो काम नहीं कर रहा है। द बॉयज पेन इज नॉट वर्किंग। तो यहाँ पे है, तो हमेशा रखना आपको कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार आती है? अपोस्ट्रोफी एस के बाद वाले वर्ड के अनुसार। और कहीं पे अपोस्ट्रोफी एस आ रहा है तो उसके बाद नाउन के मान, अगर सॉरी अगर कहीं पे प्रनाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस आ रहा है, ठीक है, प्रनाउन है, प्रनाउन यानी ही, शी, ही, इट, कुछ भी कर लो आप, इनके बाद अगर अपोस्ट्रोफी एस आ रहा है तो आपके पास देखो ये भी होता है, राइट। अगर ये वाला अपोस्ट्रोफी एस आ रहा है इनके साथ तो इसका मतलब क्या नहीं होता? अगर प्रनाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस आ रहा है, अगर प्रनाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस आ रहा है तो उसका मतलब का नहीं होता, उसका मतलब होता है इज या हैज। तो ये डिपेंड करता है उसके बाद में कौन सी मेन वर्ब की फॉर्म लगा रहा हूं। अगर मैंने इज गोइंग बोल दिया तो इसका मतलब ये इज है। अगर मैंने शी इज गोइंग बोल दिया, राइट, अगर मैंने शी इज गोइंग बोल दिया इसका मतलब इज है। अगर मैंने ये बोल दिया इज गॉन, गॉन तो हैज के साथ आती है, के साथ भाई तो थर्ड पर्सन है, इट, ही इज थर्ड पर्सन, लेकिन ही थर्ड पर्सन है तो ये हैज यहाँ पे हिज गॉन, हिज गॉन। क्लियर हुआ आपको? तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो प्लीज press the button like and just share it. Thank you very much.